अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और इस टाइम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आसिम अमीन साहब। आसिम साहब, कैसे देख रहे हैं सारे मामला? अगर स्टेट बैंक आज रकम नहीं देती तो चीफ जस्टिस क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अगर आज भी स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं देता तो सीधा सीधा इन पे कंटेंट ऑफ कोर्ट की तरफ ये लोग चले जाएंगे। ठीक है, देखें, उसने उस दिन तो कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने कि हमारे पास इतना खरब एक में पड़ा है, इतने अरब एक में पड़े हैं, इतने अकाउंट है, इसमें हमारे पास पैसा मौजूद है। जी बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बात थी तो उसे चाहिए था वो बता देता कि चीफ साहब ये चीज़ें हैं, इसके ऊपर से मुझे इजाज़त आप लेके दें, मैं पैसे आपको फौरी तौर पे आपको देता हूँ। उस टाइम उन्होंने कहा जी ठीक है। चीफ साहब ने कहा जी आप मंडे को पैसे दें और अगले दिन आके मुझे रिपोर्ट दें मंगल वाले दिन। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब देखें, कल से राणा सनाउल्लाह साहब के बयानात चल रहे हैं बहुत सख्त किस्म के। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने स्टेट बैंक के गवर्नर को बोला अगर ये पैसे आपने दिए तो सारी ज़िंदगी लग जाएगी आपको ये पैसे उतारने में। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, ये इशारा ही होते हैं ना, समझाना होता है जी कि आप अपनी कैपेसिटी में अगर ये पैसे देते हैं तो तैयार हो जाएं, आपको सख्त सज़ाओं और पैसे भरने आपको पड़ जाएंगे। ऐसा ही है। ठीक है जी। तो अब जो सूरत हाल हुई है, अब ये चीज़ सामने आ रही है कि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि हम आपके पैसे रख देते हैं, आप इसको दोबारा कौमी असम्बली से हमें इजाज़त लेके दे दें, फिर हम आपको ये पैसे इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र कर देंगे। जी ऐसा ही है। देखिए, ये है अपना ऐसा शोधापन कि आप अदारों को ख़राब कर रहे हैं। अगर देखें, हमने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने ये बात की थी कि अगर हमारा ये एक अदारा जो उनसे ना अदलिया जी, ये एक ऐसा निज़ाम होता है जो पूरी दुनिया में इसके ऊपर मुल्क चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का नहीं मानते तो फिर उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट एक हिस्ट्री में ऐसी एक मिसाल बन के रह जाएगा, मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता ऐसे कोई, कि जिससे सारी दुनिया हमारे मुल्क में थू थू करे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। तो ये जो हुकूमत है ये सीधा सीधा एक ऐसा टकराव जा रही है सुप्रीम कोर्ट के साथ, या वो रहेंगे या हम रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसान होगा। ये सारी शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि कोई होश के नाखुन लें, कोई खुदारा देखें वो कितने दिन और हुकूमत कर लेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उसके बाद तो इलेक्शन होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर भी अवाम के पास जाएंगे। देखें, हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं या कोई मुकाबला होता है, 2 में से एक टीम ने जीतना होता है, एक ने हारना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओए आप जाओ अवाम में, आप इलेक्शन लड़ो, अगर इस बार हार भी गए तो अगली बार जीत जाओगे। ऐसे ही है। अपनी गलतियाँ कोताहियों को देखें तो सही कि आपकी गलतियाँ हैं क्या। शहबाज शरीफ साहब को आसफ अली जरदारी साहब ने मरवा दिया और आने वाले टाइम में वो टंगवा भी देंगे इनको। बिल्कुल ऐसे ही है। आसफ अली जरदारी साहब शहबाज शरीफ के अमेती या दोस्त नहीं है। ये पिछले 50 सालों में दोस्त नहीं बन सके तो ये अब भी नहीं बन सकते। ये जो पीडीएम बनी हुई है ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने अपने मफादात के लिए बनी हुई है। ये इनके अपने अपने मामला देख लें, आपको ये क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। अब तो जरदारी साहब ने ये भी बातें कर दी है, शहबाज शरीफ को टांगो, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दें। हाँ जी, ये बात भी सुनने में आई। ये भी सुनने में आ रही चीज़ें। तो ये देखें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम फरमाए। ये रब की ज़ात ही है जो इस मुल्क को लेके चल रही है। हुक्मरानों ने कुछ नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। आसिम साहब, नून लीग के कारकुनों ने टिकट लेने से इनकार कर दिया, क्या कहेंगे? यार वो किस मुंह से टिकट मांगे। अब जो ये सूरत हाल हो गई है, मरियम गई है डैडी जान के पास कि अब्बा जी ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि जिसको हम कहते हैं इलेक्शन लड़े, वो कहते हैं जी हम अवाम में जाएंगे, अवाम हमें जूतियाँ मारेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो इनके सीनियर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बोल दिया था कि हम किस मुंह से अवाम के पास जाएं।
आप देखें ना महंगाई का क्या हाल कर दिया है। पेट्रोल आपका वो तोहफा दे दिया इन्होंने जी, 10 उस पे रुपये हम- महंगा कर हाँ दिया जी, उस इन्होंने। पर हम बात करेंगे। अवाम हमारी रुल गई है, जलील ख्वार कर दिया उसको। उसके अलावा चीनी का माफिया देख लें, चीनी 150 रुपये किलो चली गई है। ऐसे ही है। घी आपका महंगा हो 700 गया। रुपये किलो चला गया है। मुर्गी आपसे पकड़ी नहीं जा रही, जो गरीब आदमी के लिए एक ही गोश्त का जरिया था वो था मुर्गी। मुर्गी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, मुर्गी शुक्र है कि 750 से थोड़ी सी नीचे आई है, 500 तक आ गई है, लेकिन ये ईद पे सुन रहा है कि फिर जो सा 600-650 पे जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो वोट किस सूरत में जाके अवाम को कहेंगे कि हम आपको जी ये रिलीफ देते हैं। अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है बट साहबा, अवेयरनेस होती अब है। उनको समझ आ रही है, वो चीज़ें बाहर लेने जाते हैं, उनको पता है कि 1000 रुपये हम कमा रहे हैं, 1000 रुपये में आता ही कुछ नहीं। अब बिल्कुल ऐसे अब ही है। एक टाइम का खाना नहीं पूरा होता जी, 3 टाइम की तो बात बहुत दूर की रह गई। बिल्कुल अब ऐसे ही है। एक टाइम का खाना भी गरीब आदमी के लिए मुश्किल उसकी होता पहुंच से चला दूर जा हो रहा गया। है। बिल्कुल है। अच्छा आसिम से बताइएगा, सिराजुल हक मेहनत कर रहे हैं सब पार्टियों को इकट्ठा करने की, क्या ऐसा हो पाएगा? सिराजुल हक साहब बहुत ही मासूम आदमी है, बहुत ही दरवेश आदमी है। वो कहते हैं ना, रजिया गुंडों में फंस गई। वो ABC तो बुलवाने जा रहे हैं लेकिन होगा नहीं। वो एक ऐसा शख्स है कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए ना वो कम है। वो दरवेश आदमी है, और ये पूरा का पूरा जो सारा सियासी लोग हैं ना, ये माफिया हैं। आप देख लें कि इनकी नाकामी, सिराजुल हक साहब की जो जमात की नाकामी है, क्यों है? इस वजह से है कि उनको वो हथकंडे, वो सियासत, वो झूठ फ्रेब नहीं आता कि जो बाकी लोग कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा नहीं ख्याल है, उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर है कि ये सिराजुल हक साहब की कोई बात मानेंगे। अब जो ये चीज़ें तो हैं ईद के बाद की, अगर कोई ऐसा अलहाक हो भी जाता है इनका, तो वो तो होना है ईद के बाद। जी बिल्कुल। आज कल के अंदर देखें, अगर आज की डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि स्टेट बैंक पैसे दे, आप देखें आज शाम में क्या होता है या कल क्या होता है। ये फैसले 2-4 दिन में कोई ना कोई काम हो जाना है। ऐसे ही है। या ये तमाम लोग नाअहल होंगे, या इनको सज़ाएँ होंगी, या इनके लिए फंदे तैयार हैं। ये क्योंकि अब सीधे सीधे बयान जो राना सनाउल्लाह ने बयान दिए वो कोई अच्छे अल्फाज नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। साद रफ़ीक साहब ने दिए, वो भी कोई अच्छी गुफ्तगू नहीं थी। ये नहीं करनी चाहिए इनको चाहिए कि ये आपस में बैठ के मसले का हल निकालें। आप जाएं उनके साथ जाके बैठें, उनको कहो जी ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, ये 2 महीने आप ऊपर कर लें, 2 महीने हम नीचे कर लेते हैं, ये एग्रीमेंट करते हैं। अदालत जाएं, जाके जमा करवाएं कि जी हम इस डेट पे इतफाक़ करते हैं, इस पे इलेक्शन करवा देंगे। तो क्या हो नहीं सकता? तो अपने अपने इलाकों में जाएं, इलेक्शन की तैयारी करें। अब देखें ना, खिचड़ी ऐसी बनी हुई है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा? 14 मई आगे खड़ी है आपके पास, बिल्कुल कुछ ऐसे ही दिन रह गए हैं, अभी campaign अभी भी start कंपेन ही हुई। कोई नहीं है किसी पार्टी की। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा आसिम साहब, ईद से पहले जो वहाँ पे 10 रुपये का पेट्रोल का झटका दिया गया है, महंगाई भी इतनी ज़्यादा, क्या देख रहे हैं मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमारे जो वजीर ख़जाना है हसाक डार साहब जी। वो तो पता नहीं पागल आदमी है। उसको ये नहीं समझ आती कि पेट्रोल महंगा होगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ऐसे ही है। ये कहते हैं सिर्फ हमने पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा दिया। और यार ट्रांसपोर्ट जो सी है वो पेट्रोल से चलती है, रेंट बढ़ा दिए जाएंगे, ईद आ हर रही है। चीज़ बढ़ती है जी, किरायों में इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट पे जितना सामान आता है वो सारा गाड़ियों पे आता है, उन्हीं गाड़ियों में पेट्रोल भी तो पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उन लोगों ने वो पेट्रोल की जो कीमत इजाफी है वो कहाँ से निकालनी है? जो उसके ऊपर लोडिंग होती है, चीज़ें सारी उसके ऊपर पड़ती है। तो ये अवाम को उन्होंने ईद से पहले ईदी दी है, सही हो समझे गया। कि ये कोई रिलीफ नहीं दिया, ये ईदी दी है। एक झटका दिया, एक बम्ब गिराया गया। हाँ, एक झटका दिया है, और ये पता नहीं अब हमारी अवाम को ऐसे कितने झटके भी सहने पड़ेंगे। तो ये अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा एक ऐसा शेरशाह सूरी बुलाया था कि वो आएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। उसने आके ऐसा मुल्क का बेड़ा करके किया है। IMF उससे बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने इतना पर्चा उनके आगे रख दिया है कि ये सारी हमारी शर्तें हैं, ये मंजूर हैं तो फिर कर्जा ले लो।
जी नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरी। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।